इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं जनता का मुकदमा, जहां मैं और आप 130 करोड़ देशवासी मिलकर राष्ट्र की बात करते हैं। संजय राउत जी, सरकार गेली, घमंड तुटला, घोटाला उखाड़ पाडला, 87 झाला सामना, चांगलच उखाड़ दिया। सरकार गेली, घमंड तुटला, घोटाला उखाड़ पाडला, 87 झाला सामना, चांगलच उखाड़ दिया। सरकार गई संजय जी, घमंड गया संजय जी, तथा स्कैम एक्सपोज हुआ संजय जी। सच्चाई आपके सामने है संजय जी, अच्छी तरह उखाड़ दिया। क्यों संजय जी? 1000 करोड़ के घोटाले पर आपका फ्रंटमैन प्रवीण राउत जेल में है कि नहीं है? फिर क्या दिक्कत है? क्या गरीब स्लम ड्वेलर्स का एक भी घर सिद्धार्थनगर गोरेगांव में बना? क्या नहीं बना? फिर वेंडेटा क्यों कह रहे हैं? क्या आपकी पत्नी वर्षा राउत के बैंक अकाउंट में स्कैमस्टर प्रवीण राउत की पत्नी से पैसे आए कि नहीं आए? फिर क्यों आप कह रहे हैं कि ईडी वेंडेटा कर रही है? फिर संजय जी, फिर भी आप घमंड कर रहे हैं। आपके ही मित्र सुजीत पाटकर की पत्नी स्वप्ना पाटकर ने ही आपके खिलाफ बयान दिया है, और आप इतने घमंड में सीना चोरी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हिला रहे हैं अपने हाथों को। दोस्तों, ये संजय राउत ने 27 गालियां 70 सेकंड के एक वायरल फोन रिकॉर्डिंग में भेज की है। 27 मां और बहन की गालियां 70 सेकंड के फोन रिकॉर्डिंग में संजय राउत एक महिला को देते हुए दिख रहे हैं। ये पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। और ऐसी गंदी गाली एक अगर व्यक्ति एक महिला को दे सकता है, जिसने कुछ समय पहले कंगना रनौत के खिलाफ इस तरीके की बद्धी टिप्पणी करी थी, उनकी आप मानसिकता समझ सकते हैं। जिसने सामना में लिखा था जब कंगना रनौत का घर को बीएमसी ने उस पर बुलडोजर चलाया था कि उखाड़ दिया, आज वो 70 सेकंड में 27 गालियां एक महिला को दे रहा है, जिस महिला ने गरीबों के पक्ष में आवाज उठाई है। और क्यों? कि गरीबों के पैसे लूटने के आरोपियों को क्या ईडी उनसे पूछताछ करेगी संजय राउत जी, कि उनको माला चढ़ाएगी? आपका नाम एक महिला ने, आपके ही दोस्त की पत्नी ने लिया है, और जब आपसे पूछताछ हो रही है तो फिर आपको इसमें वेंडेटा कैसे दिख रहा है? दोस्तों, आज इस शो पे मैं वो 70 सेकंड की क्लिप प्ले करने वाला हूं, पर इसके पहले मेरा आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दोस्तों देख रहे हैं, पार्थ के बाद अब राउत ईडी एक्शन पर राजनीति क्यों हो रही है, जब इन सबके खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस दिख रहे हैं। और मेरी दलील, जो मेरी और आपकी दलील है दर्शकों, हर भ्रष्टाचारी पर ईडी का ऑपरेशन ऑल आउट होना चाहिए, किसी भी पार्टी में वो हो। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ये मैं ऑथेंटिसिटी नहीं ले रहा, पर यह वीडियो सोशल मीडिया पे आज वायरल है। 70 सेकंड संजय राउत, 27 मां बहन की गालियां। सुनिए, एक औरत। कौन ठेव? कोण ठेव? कोण फोन ठेव? नाही असं का छानपणा करायचा नाही. कोण ठेव? हाऊ कॅन यू फॉरगेट दॅट? अरे गाते मला शिकवते का तू? ऐकून घेतो म्हणून तू काय समजते तुझं? मला माझ्या नादाला लागायचं नाही, तुला परत सांगतो मी. हे चेक करून ठेव. आय डोंट फॉलो यू. आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू. यू रेकॉर्ड कर आणि पोलिसात घेऊन जा. तुला दादीला जा. आय एम नॉट यू ना, दॅट्स व्हाय. खोटं बोलतो. मला माझी कॉलर पकडते का? माझी कॉलर पकडे लायकी आहे का तुझी? भेट आहे. तुझी लायकी तुला दाखवून थांब जरा, थोडे दिवस थांब. लायकी. आय नो युअर प्लॅन. I will show you like you wait and watch now. I know your plan. अरे चले चुप. प्लीज गो अहेड. 2 मिनिट बोलतोय आणि मला लँडचे कागद ट्रान्सफर करायचे.
आइदर यू ट्रांसपोर्ट सुजीत नेम और माय नेम। आपने सुना दोस्तों, 27 गालियां, बीप 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 है, 27 बार बीप हुआ है 70 सेकंड की क्लिप पे। और ये विटनेस है ये पात्रा चौल स्कैम के अंदर, जिसपे गरीबों के पैसों को लूटा गया है। और किस तरीके से इस वीडियो के अंदर जो सोशल मीडिया पर वायरल है, इस पर उसको धमकाने की कोशिश की जा रही है। जरा मानसिकता आप इससे देखिए। आज इस मुकदमे में जो करप्शन के खिलाफ है, मेरे साथ काफी अच्छा और बड़ा पैनल जुड़ रहा है। श्वेता शानली, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक्सपर्सन, सीनियर लीडर, संदीप द्विवेदी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, अवधेश कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट, वरुण सिंह, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीमा मलिक, एनसीपी की सीनियर लीडर, नेशनल स्पोक्सपर्सन, विक्रम सिंह यादव, शिवसेना के सीनियर लीडर, कपिल मदान, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और राहुल लाल, पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। आप सभी का इस मुकदमे में स्वागत है। आप सभी को नमस्कार मेरा। और इस मुकदमे की शुरुआत मैं श्वेता जी और सीमा मलिक जी से करना चाहता हूं। विक्रम सिंह यादव जी के पास आऊंगा और आज मैं नो होल्ड्स बार्ड डिबेट करना चाहता हूं, क्योंकि आज सब एविडेंसेस सामने। तो सब पहले सीमा मलिक जी आप आए, उसके बाद श्वेता आप आएंगी। 30-30 सेकंड का समय आप दोनों के पास अपनी दलील रखने के लिए। सीमा मलिक जी, आप एक महिला हैं और जब आप देखती हैं कि एक वीडियो ऑडियो के अंदर जो हर तरफ वायरल है, उसमें संजय राउत, जो इस वक्त ईडी ने जिनको अरेस्ट किया है, जिनके फ्रंटमैन प्रवीण राउत ने गरीबों के पैसे को 1000 करोड़ को लूटकर एक भी गरीब का घर नहीं बनाया गोरेगांव में, वो व्यक्ति अगर आप देखती हैं कि इस वक्त सीना जोरी कर रहा है, इस तरीके से ऊपर हिलाने की कोशिश कर रहा है अपने स्कार्फ को, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीमा मलिक जी, आज आप खुलकर संजय राउत के खिलाफ स्टैंड क्यों नहीं लेती? एक व्यक्ति जो ऐसे महिला को गाली बके, जिसपे करप्शन के आरोप हैं, उसका फूल मारा चढ़ाएगी ईडी कि उसके साथ पूछताछ करेगी? सीमा मलिक। देखिए प्रदीप जी, आप एक अच्छे एंकर हैं, पर जिस तरह से आप बिल्कुल एक फैसला सा सुना देते हैं। मुकदमा, कभी भी कोई मुकदमा होता है, चाहे वो जनता का मुकदमा हो या कोई भी मुकदमा हो, तो देखिए ऐसा नहीं होता है कि आप आए और आपने फैसला सुना दिया, है ना। आप खुद ही एक वीडियो दिखाते हैं, फिर आप कहते हैं इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, और आप चाहते हैं कि मैं भी उस पर, मैं एक मैच्योर पर्सन हूँ, मैं भी उस पर कुछ बोल दूँ कि हाँ इन्होंने ये क्यों कहा। अरे आप उसकी प्रूफ तो होने दीजिए ना कि उन्होंने बोला है या नहीं बोला है, क्या चीज़ें हैं। तो मतलब कई चीज़ों वीडियो सुन के भी मुझे लग रहा था कि अगर किसी से महिला से कोई बात करता है तो जनरली महिलाएं, ऐसे लोगों के पास, महिलाओं के पास फ़ोन भी आते हैं तो शायद 1 सेकंड में काट दिए जाते हैं ऐसे फ़ोन, है ना। मेरे ख्याल से ऐसी प्रैंक कॉल या कोई भी चीज़ें आती हैं तो कोई भी महिला होती है तो 1 मिनट में उसको काट देती है, वो सुनती नहीं है उसको इतना। तो देखिए ये सब चीज़ें बड़ी अजीब सी लग रही है मुझे सुनकर, और मैं इस वीडियो पे कमेंट करना चाहती नहीं हूँ जब तक उसकी कोई ऑथेंटिसिटी प्रूफ ना हो। सीमा जी, मैंने आपको नहीं रोका, मैं आपकी इज्जत करता हूँ राजनीति में, पर दो बातें श्वेता जी। सीमा जी, मैंने कुछ नहीं बोला, जरूरत है नहीं इस कंट्री में। सुनिए तो सही सीमा जी। सीमा जी, अब आपने अपनी पूरी दलील रख ली, एक आर्ग्यूमेंट को आपने रखा, मेरी बात सुनिए। मैं कोई फैसला नहीं सुना रहा हूं, मैं जनता के वकील के रूप में दलील रख रहा हूं, और मैं कहना चाहता हूं जो ईडी ने तथ्य कोर्ट में बताया उसके ऊपर मैं अपना दिमाग अप्लाई करके एक आर्ग्यूमेंट देख रहा हूं। और जो ऑडियो क्लिप जिसको संजय राउत ने भी गलत नहीं कहा, झूठ नहीं बोला, उस पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। तो ये प्रैंक कॉल तो नहीं था श्वेता जी। तो श्वेता जी, क्या ये सच नहीं है कि प्रवीण राउत संजय राउत के फ्रंटमैन थे? क्या ये सच नहीं है कि अभी तक संजय राउत की फैमिली ने इस ऑडियो क्लिप को डिनाई नहीं किया? क्या ये सच नहीं है कि स्वप्ना पाटकर जो इसके अंदर जो ऑडियो क्लिप के अंदर विटनेस है, वो विटनेस ईडी के लिए भी ईडी के केस में विटनेस है? तो इन तीनों में तो फैक्चुअली कोई भी गलत बात नहीं है। तो अगर इन सबसे मूल निष्कर्ष निकाला जाए श्वेता जी, तो ये लग रहा है कि संजय राउत जी की मानसिकता एंटी वुमेन है और संजय राउत जी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इनका मैं निष्कर्ष निकालूं तो। श्वेता जी, आ रहा हूं मैं, उसके बाद विक्रम सिंह यादव के पास। श्वेता जी। अरे भाई, वीडियो उनका है कि नहीं पहले अच्छा बोलिए ना, आप इतना क्या सुनिए तो आपने बारे आऊंगा आपके पास, आप अपने बारे में बोलिएगा श्वेता जी। श्वेता जी ठीक है, आ रहा हूं सीमा जी, आ रहा हूं, बोलिए श्वेता जी। देखिए प्रदीप जी, एक दो चीजें सीमा जी कह सकती हैं कि पता नहीं सुजीत पाटकर जी जो पति हैं उनके नाम पर अलीबाग पे पार कह रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी मेरे नाम लिख दो, प्रॉपर्टी मेरे नाम लिख दो। दो ही चीज उन्होंने बहुत तगड़ी इस वीडियो में बोली है। एक तो ऑब्वियसली आपने बोला ही है, एक तो शाहरुख खान ने कहा था 70 सेकंड है तुम्हारे पास, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है जिसमें 30 गालियां दी है। लेकिन उसके अलावा
उन्होंने कहा आई विल शो यू योर लाइकी। क्या है उनकी लाइकी? डरने की कि आप समन, ईडी आपको समन भेजता है, आप चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। सोनिया गांधी तक ईडी के सम्मन पर जाती है, ईडी के अफसर। लेकिन ये तो वीवीआईपी कल्चर का हद है कि आप बिल्कुल जाते नहीं हैं। ये उनकी लायकी है। ये उनकी लायकी है कि 672 लोग जो मराठी मानुस है, जिनको 2015 से ना रेंट मिला ना घर मिला, उनके पैसे 1000 करोड़ आप खा लेते हैं और अलीबाग में अपने प्लॉट्स खरीद लेते हैं। ये उनकी लायकी है। और उनकी लायकी क्या है? आप भी किसी मीडिया हाउस में प्रदीप जी काम करते हैं, आप बताइए, वो सामना के एडिटर थे 90 के दशक में। इतना पैसा हो गया उनके पास कि अलीबाग में उनके पास प्लॉट्स है, उनके पास मुंबई में बंगला है, दादर में घर है। और आज जब उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपके घर में अनअकाउंटेड 11 लाख कैश कैसे पड़ा है, इसका जवाब नहीं दे पा रहे वो श्वेता जी। श्वेता जी इनका जवाब वो नहीं दे पा रहे। मैं विक्रम सिंह यादव और श्वेता शालिनी, आप सीमा मलिक आ रहा हूँ, विक्रम सिंह यादव आ गए, उसके बाद अवधेश जी आपके पास और कपिल मदान के पास आ रहा हूँ, संदीप द्विवेदी, वरुण सिंह सबके पास आ रहा हूँ। बहुत समय और इस वक्त दर्शक बहुत इस वक्त रिएक्शन दे रहे हैं कू के ऊपर। रुकिए, विक्रम सिंह यादव को दिखाइए, विक्रम सिंह यादव और श्वेता शालिनी को दिखाइए। अवधेश जी इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ, आपके शायरी का इंतजार दर्शक कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं विक्रम सिंह यादव, जरा भाषा सुनिए। एक महिला के साथ तेरी औकात क्या है? ये एक महिला को संजय राउत कहते हैं। मुझे जमीन का कागज ट्रांसफर करो या पेपर सुनील के नाम पर ट्रांसफर करो। अबे फोन रख, मेरे को सिखाएगी तू? ऐसी भाषा का प्रयोग उद्धव ठाकरे के राइट हैंड, जिनका फ्रंटमैन गरीबों के पैसे लूटने में जेल के अंदर है, वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है। और उसके बाद हिम्मत यह होती है कहने की ईडी को कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो प्रतिशोध की कार्रवाई कर रही है। अरे ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या फूल माला उड़ाएंगे? विक्रम सिंह यादव जवाब दीजिए, फैक्चुअली गलत कहां है? विक्रम, विक्रम के पास विक्रम के पास मैं आना चाहता हूं। विक्रम रुक जाइए, आप आपकी आवाज को सही करिए। मैं पूछना चाहता हूं श्वेता शालिनी, विक्रम आपके पास आ रहा हूं। मैं यही सवाल अवधेश जी आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल लाल से पूछना चाहता हूं। अवधेश जी क्या गलत बोला है मैंने? इसमें मैंने क्या बोला है? वरुण सिंह आ रहा हूं, अवधेश जी और राहुल लाल को देखा, इसमें मैंने फैक्चुअली गलत बात क्या बोली है? और अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो इनको फूलमाला चढ़ाई जाएगी क्या? अवधेश जी। नहीं तो जिसे फैक्ट्स तथ्य पर बात करनी होगी वही ना तथ्य सुनेगा। जो तथ्य है वो देश के सामने है। लेकिन आप कह रहे थे, देखिए हमको तो एक फिल्मी गाना याद आ रहा है, हम लोग बहुत बचपन में सुनते थे। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। तो यहाँ तो बंगाल में गोरे गाल भी है, यहाँ भी गोरे गाल हैं, काले बाल भी हैं। लेकिन अब तो मुझे लगता है गोरे गाल भी हैं, सावले गाल भी हैं, काले गाल भी हैं, वो सफेद बाल भी, काले बाल भी, सब देश को लूटने पर लगे हुए हैं। तो उसमें सच्चाई का क्या है? देखिए, ये तो भारत में जिस ईडी का कोई महत्व नहीं होता था, उस ईडी से अगर आज इस देश की राजनीति, इस देश की सत्ता कांपने लगी है, तो इसका मतलब ईडी सही दिशा में कार्रवाई कर रही है। और आप तो केवल पात्रा चौल की बात कर रहे हैं। ये मामला तो पीएमसी जो पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला है, वहां से निकला है। 2020 में केस दर्ज हुआ है। 4355 करोड़ रुपया का घोटाला है जिसमें गरीबों का पैसा लूटा गया। वो तो वहां देखने से पता चला कि उसमें से पैसे तो वर्षा राउत के जा रहे हैं, प्रवीण राउत के जा रहे हैं, आशीष कंस्ट्रक्शन को जा रहे हैं, सारे जगह जा रहे हैं। तब ये मामला सामने आया है। अवधेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तभी इतने होनहार जर्नलिस्ट है जिसको देश फॉलो करता है। गरीबों का पैसा राहुल लाल, मिडिल क्लास का पैसा राहुल लाल, पीएमसी बैंक के स्कैमस्टर्स वाधवन के साथ डीलिंग करना राहुल लाल, एक भी गरीब का घर नहीं बनाना राहुल लाल, और ऊपर से सीना चोरी करके महिला को 27 गालियां बोलना राहुल लाल। और ये सब जब होता है तो ऐसे व्यक्ति को तो जेल में ही होना चाहिए ना राहुल लाल। और कहां होगा ऐसा व्यक्ति? क्या इसको दावत पे बुलाया जाएगा घर के अंदर? और ऐसी राजनीतियां बदल रही है राहुल लाल। आज क्यों डिफेंड कर रहे हैं आप संजय राउत को? नहीं, देखिए मैं 2-3 चीजें कहूंगा। तथ्यात्मक बातें होनी चाहिए। लाल काले चश्मे और गोरे और काले वो तो एक अलग सा मामला चला गया। मैं सीधे सीधे कहूंगा
कि यहाँ पे नहीं, आप बात कर रहे हैं ईडी को लेके कि भाई ईडी अब बड़ी उपयोगी हो गई। अरे ईडी उपयोगी हो गई तो हम लोग आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर देखेंगे कि ईडी के मामलों का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। अरे 5422 मामले का आपने जांच किया अगर इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, और उसमें केवल आप 23-24 लोगों को सजा दिला पाते हैं, तो ईडी का काम करने का अगर इस रफ्तार को अगर आप अवधेश जी सैल्यूट करना चाहते हैं तो अवधेश जी सैल्यूट कर सकते हैं। दूसरा चीज आप कह रहे थे कि देखिए प्रदीप जी की भाई महिला के साथ अभद्रता का मामला, देखिए महिला के साथ अभद्रता का मामला का जांच तो ईडी नहीं करेगी, वो आर्थिक मामले का जांच करेगी। कर ले, महिलाओं के साथ अभद्रता का मामला का जांच कराना है कराएं, वो दूसरे आईपीसी और सीआरपीसी की तमाम धाराएं मौजूद है, उसके अंतर्गत आप उसमें करने। आप देखिए मैं बोल लेता हूं ना, जरा हो गया, अवधेश जी ने, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं भी नहीं बोला हूं, लेकिन आपने मेरा नाम लिया है, मुझे उत्तर तो देना पड़ेगा ना। यू हैव टेकन माय नेम, जो आपने तथ्य रखे, आप मेरा नाम लिया है तो मेरा नाम लिया है। राहुल लाल उनको जवाब देने दीजिए। मैंने ये कहा कि भाई ईडी का, राहुल लाल उनको रिबट का 10 सेकंड का मौका मिलना चाहिए। अवधेश जी को रिबट का 10 सेकंड का मौका मिलना चाहिए। विक्रम सिंह यादव श्वेता शालिनी का इसका जा रहा हूं, नहीं उनका राहुल उनको 10 सेकंड रिबट का मौका दे दीजिए। अरे आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया, अवधेश जी वहां से ईडी प्रवेश किया है। लेकिन प्रदीप जी मैं ये कहूंगा कि ईडी का जो सक्सेस रेट कम है, अगर ये चाहते हैं कि ज्यादा हो तो इनकी इच्छा पूर्ति होने वाली है, क्योंकि अब ईडी पहले से ज्यादा एक्टिव हो गया है, पहले से ज्यादा ताकत है। तो जो लोग अभी सामने हैं इनको सजा होगी, अपने आप उसका कन्विक्शन रेट बढ़ जाएगा, इसलिए आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। विक्रम सिंह यादव जी 2480 छापों में पिछले 6 सालों के अंदर 85,000 करोड़ से ज्यादा की जब्ती हुई है। वरुण सिंह आपके पास और कपिल मदान के आ रहा हूं, इसके पहले विक्रम सिंह यादव और श्वेता शालिनी के दिखाऊंगा। तो ऐसा नहीं है राहुल लाल कि कन्विक्शन नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ टाइम इन जुडिशियल प्रोसेस, तो इसका मतलब ईडी इफेक्टिव नहीं है। 1 लाख करोड़ की इलीगल संपत्ति को जब्त किया है, तो और इसकी एक इलीगल संपत्ति जब्त हुई है। अब मैं आ जाता हूं विक्रम सिंह यादव पे और श्वेता शालिनी पे आऊंगा। राहुल लाल जी आपके और अवधेश जी के पास आऊंगा। अवधेश जी बिल्कुल सही है आज, और मैं कहता हूं विक्रम सिंह यादव दे दूं फिर आएंगे। मैं ये बता रहा हूं कि एक उसका जो फैक्चुअल पोजीशन होता है कि एक प्रेडिक्टिव केस होता है। अब जैसे मैं बता रहा हूं कि ईडी के पास 2 साल में 43,500 केस आए, लेकिन उसमें से 216 केस पर ईडी ने काम किया है। तो केस आना मायने नहीं रखता है कितना ईडी ने काम किया है। अरे सुन लीजिए ना, वो कन्विक्शन रेट की टेक्निकलिटी पे अभी मत जाइए। मैं कहना चाह रहा हूं इस पे विक्रम सिंह यादव जी, नहीं ये पहले ही हो चुका है। विक्रम सिंह यादव और श्वेता शालिनी, विक्रम सिंह यादव श्वेता शालिनी, अवधेश जी हो गया। विक्रम सिंह यादव जी मैं आगे इसको पढ़ना चाहता हूं, ऑडियो में सुनिए। कैसे कहते हैं महिला को संजय राउत, मतलब आप मानसिकता सोचिए इस आदमी की। श्वेता जी को लेफ्ट में रखिए। तू समझती क्या है मेरे को, ऐसा एक महिला को एक राज्यसभा का मेंबर कह रहा है श्वेता शालिनी। मेरे से पंगा मत ले, फिर से बता रहा हूं, ऐसा एक कॉमन सिटीजन को राज्यसभा का मेंबर कह रहा है विक्रम सिंह यादव। ये रिकॉर्ड करके रख ले, घमंड देखिए कि इसको है कि भाई एक्शन भी नहीं लिया जाएगा, रिकॉर्ड भी कर ले। ये रिकॉर्ड कर और पुलिस को भेज दे तू। ये राज्यसभा के मेंबर एक महिला के साथ बात कर रहे हैं जो केस में करप्शन को एक्सपोज कर रही है। ऐसी बात होगी एक महिला के साथ विक्रम सिंह यादव? ये तो साफ दिखा रहा है कि आपको डर है कि कुछ ना कुछ करप्शन हुआ है जिसमें संजय राउत लिप्त है, तभी एक इनोसेंट सी महिला को, मिडिल क्लास महिला को आप इस तरीके से आपके संजय राउत धमकी दे रहे हैं। क्या डिफेंड करेंगे? अरे भाई पहले इस ऑडियो के पहले जांच तो हो जाने दो। आप सबसे पहले आप अपना फैसला सुना देते हो, ऑडियो की जांच होने दो। वो नोटी जो बोला था विक्रम जी, वो नोटी जो बोला था वो उसका जांच हुआ कि नहीं हुआ? के बाद बात करिए। नवनीत राणा को बोला था कि मैं पहले ही अपना फैसला सुना देते हो। श्वेता जी उनको बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए ये सारी की सारी चीजें जो भी एजेंसियां हैं इनका जो दुरुपयोग हो रहा है वो सारी विपक्षी पार्टियों को परेशान करने के लिए बीजेपी कर रही है। तरह तरह के मुद्दे निकाल के ला रहे हैं इधर उधर से। अभी देखो संजय राउत ने समय मांगा था 7 तारीख का, क्योंकि एक तो बीमार थे, उनको हार्ट पेशेंट वो चल रहे हैं, दूसरा पार्लियामेंट चल रही थी, लेकिन उनको टाइम नहीं दिया गया क्योंकि गवर्नर साहब ने महाराष्ट्र में भी एक अपने भाषण के दौरान उन्होंने एक मराठियों का अपमान किया है। वो सारा महाराष्ट्र के लोग उससे नाराज थे। आज आप अपने सेंटेंसेस के अंदर अटक रहे। पहली बार विक्रम सिंह यादव जी आपके जैसा होनहार स्पीकर अटक रहा है, क्योंकि आपको भी पता है
कि सच नहीं है, आपको झूठ को डिफेंड करना है। क्या श्वेता शालिनी प्रवीण राउत और संजय राउत के संबंध थे कि नहीं थे? क्या दोनों करीबी थे कि नहीं थे? क्या वर्षा राउत ने नकारा है कि उनके अकाउंट के अंदर प्रवीण राउत की वाइफ से पैसा आया था कि नहीं आया था? क्या गरीब स्लम डवेलपर्स का एक भी मकान बना है कि नहीं बना है? 1000 करोड़ का स्कैम है, 1 करोड़ से ज्यादा संजय राउत की वाइफ के अकाउंट में आए और साथ में ही ऑडियो क्लिप। और क्या चाहिए इनको? जिस महिला का आप जिक्र कर रहे हो उसकी भी तो इंक्वायरी, उसकी श्वेता शालिनी तो नाम आया। देखिए ऐसा है, विक्रम जी आप चुप हो जाइए। प्रवीण राउत को हिरासत में कब लिया गया? 2020 में लिया गया। 2020 में किसकी सरकार थी? और संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था 2020 में, जहां उन्होंने आके कहा था कि भाई ये दादर में जो हमने 83-80 लाख रुपए लिए हैं प्रवीण राउत जी से, वो हमने लोन में लिया है। तो उन्होंने तो कभी नकारा नहीं कि प्रवीण राउत मेरा फ्रंटमैन है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, विक्रम जी रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए प्लीज, आ रहा हूं आपके पास। लोन लेना घोटाला है। इसी तरीके से बात अगर करते किसी हैं। से लोन लिया जाता है तो क्या घोटाले में आएगा? विक्रम जी उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आएंगे, आऊंगा आपके पास। बोलिए श्वेता जी, बोलिए। नोटी कहा, देखिए उनको हक बनता है कि वो महिलाओं को इसी तरीके से बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं। उन्होंने ये महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई है। और यहाँ तक कि जब आप सिद्धार्थ नगर और ये पतराचौल की बात करेंगे तो पूरा 1000 करोड़ का माड़ा और सारे बाबू और सबने मिलके, जब प्रवीण राउत जी ने मिलके जब ये स्कैम किया, उसके बावजूद 2022 में फरवरी 22 को इसका इनॉग्रेशन करने के लिए दोनों शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी आए। बहुत बड़े आदमी है संजय राउत जी। वो समन आएगा बिल्कुल नहीं जाएंगे, 3 बार समन आएगा बिल्कुल नहीं जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, उनको हार्ट डिजीज होगा, बाकी दुनिया भर की चीजें करेंगे। हर रोज 9 बजे मीडिया पे आके बिल्कुल ये एकदम से अरेस्ट नहीं हुआ श्वेता शालिनी जी। श्वेता शालिनी जी बिल्कुल। विक्रम सिंह यादव आपके पास आ रहा हूं मैं, वरुण सिंह कपिल मदान के पास आ रहा हूं, संदीप द्विवेदी आपको डिबेट में इंट्रोड्यूस करने वाला हूं मैं, बने रहिए। ये पहली एकदम से अरेस्ट नहीं हुआ है वरुण सिंह और कपिल मदान। सीमा मलिक जी इसके बाद आपके पास भी आ रहा हूं। श्वेता जी अपने वाईफाई के कनेक्शन को थोड़ा ज्यादा कर लीजिए आप प्लीज, जिससे आपका वीडियो अटके नहीं। मैं आना चाहता हूं वरुण सिंह और कपिल मदान को दिखाइए जरा। मैं वरुण सिंह पहले आप आएंगे और फिर कपिल मदान आप आएंगे, दोनों लेंगे। सीमा मलिक इसके बाद आपके पास, संदीप द्विवेदी के पास आ रहा हूं, अवधेश जी और राहुल लाल के पास भी आ रहा हूं मैं, और विक्रम सिंह यादव आपको टाइम दूंगा मेरे बट करने के लिए। देखिए लेट्स कम टू द बेसिक्स ऑफ केस वरुण सिंह। वरुण सिंह गलत क्या है? क्या यह गलत है कि वाधवंश के साथ डीलिंग हुई, जो पीएमसी गैंग के अंदर मिडिल क्लास का उनने पैसा लिया? बिल्कुल सच है। क्या यह गलत है प्रवीण राउत और संजय राउत के संबंध थे? बिल्कुल सच है। क्या यह गलत है कि 1000 करोड़ रुपए ले लिए गए प्रवीण राउत एंड कंपनी द्वारा और एक भी गरीब का घर नहीं बनाया गया और इस मामले को 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं? बिल्कुल सही है। क्या यह गलत नहीं है क्या कि जब इसमें पीएमएलए का केस रजिस्टर हुआ था तब बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी? तो गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है। तो फैक्चुअली कार्रवाई हो रही है। दिक्कत क्या है? क्या गरीबों के पैसे लूटने वालों पर ईडी कार्रवाई नहीं होगी? वरुण सिंह 40 सेकंड्स एंड देन कपिल मदान 40 सेकंड्स। गो वन बाय वन प्लीज। आप दोनों जूम पे इसलिए कह रहा हूं, बोलो। ओके, मैं इतना कहूंगा आपको सबसे पहले चीज कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए शिवसेना के ही नेता रविंद्र वायकर जी का, जिन्होंने 2016 में जब वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे हाउसिंग के देवेंद्र फडणवीस जी के सरकार में, तब उन्होंने 2016 में इंक्वायरी ऑर्डर की थी। एक सदस्यीय इंक्वायरी कमेटी बनी थी, हाउसिंग सेक्रेटरी थे श्रीकांत सिंह उनकी, और फिर जो हाउसिंग सेक्रेटरी बने संजय कुमार जी उनकी, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया पतराचाल स्कैम में, जिसमें ये नजर आया कि एक स्कैम है। और उसके जरिए आप मानिए न मानिए, रविंद्र वायकर जी जो आज भी उद्धव ठाकरे जी के साथी हैं, उन्हीं के साइड वाले हैं, और उनके इस इन्वेस्टिगेशन के जरिए लोगों को पता चला कि एक स्कैम हो रहा है। ये 2016-17 की बात कर रहा हूं मैं। और इसके अंदर 2018 में भी एक्शन हो चुका है, 2019 में भी एक्शन हो चुका है। 2008 में जिस प्रोजेक्ट को अलॉट किया गया 672 टेनेंट्स, उसमें आप मल्टीप्लाई बाय 5 कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लीजिए, कम हजारों लोग हैं। मैं उन लोगों से बहुत बार मिल चुका हूं। वो जिस हालात में हैं, उस हालात के लिए जो भी जिम्मेदार है, चाहे वो संजय राउत हो, प्रवीण राउत हो, और जिस तरीके का स्कैम बाहर निकला है, जिस तरीके के, जैसा शालिनी जी ने, श्वेता शालिनी जी ने बिल्कुल सही कहा कि जब वो लोन की बात हुई तो किसी ने नकारा नहीं, उल्टा कहा कि लिया है। और कब कहा लिया है? जब बाहर आ चुका था।
यदि उसके और पहले ये ही मैं बता कहना दो तो चाहता शायद हूं, उसमें है। मैं वरुण अब कपिल मैदान को अनइंटरप्टेड टाइम दूंगा। संजय राउत की बीवी सीमा मलिक जी, आपके पास संदीप द्विवेदी के बाद इसके बाद आ रहा हूं मैं, अवधेश जी आपके पास भी आ रहा हूं। संजय राउत जी की धर्मपत्नी और प्रवीण राउत जी की धर्मपत्नी दोनों एक दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर है जिसका नाम है अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और वहां पे भी पैसा जो है उन दोनों के अंदर घनिष्ठ मित्रता दिखती है। तो ये कहना कि हम बिल्कुल अलग है नहीं बैठ सकता। और प्रवीण राउत ये 1000 करोड़ के स्कैम का एक किंग के रूप में ईडी उनको आरोपी बना रही है। तो कपिल मैदान, अब आज आप कांग्रेस के रूप में किसके साथ खड़े हुए दिखे? आप एक स्कैमस्टर के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं, ना कि कॉमन लोगों के साथ, मिडिल क्लास के साथ, स्लम ड्वेलर्स के साथ। कपिल मैदान अनइंटरप्टेड 45 सेकंड। देखिए प्रदीप जी, प्रवीण राउत की बात कर रहा हूं मैं। मैं पहले कुछ चीजों को क्लैरिफाई कर दूं। आपने बोला कि ईडी ने बहुत सारा पैसा जब्त कर लिया और ईडी की कार्रवाई, ईडी बहुत ही तेजी से काम कर रही है। तो पहले मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं, शायद आपने भी नहीं पढ़े और आपकी रिसर्च टीम ने आपको दिए नहीं। 5000 जो मुकदमे रजिस्टर हुए उसमें 23 लोगों का कन्विक्शन हुआ। मैं आपको इसका लीगल इम्प्लीकेशन बताता हूं क्या है कि ईडी जो अटैचमेंट करती है, जो पैसा और जो प्रॉपर्टियों को अटैच करती है, उसको प्रोविजनल अटैचमेंट किया जाता है। अगर किसी इंसान का ईडी के अंदर कन्विक्शन नहीं होता तो वो पैसा उसको रिलीज कर दिया जाता है वापस। तो ये बोलना कि आपने 5000 तो मुकदमे किए और उसमें से 23 कन्विक्शन किए, तो जो आपने पैसे को फाइनली सरकार के लिए फोरफिट किया होगा वो सिर्फ वो 23 लोगों का किया होगा, ना कि बाकी सबका। बाकी सब चीजें हेडलाइन मैनेजमेंट है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये प्रदीप जी, अभी हमने देखा कि संजय रावत जी के यहाँ संजय रावत जी को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और उनको अरेस्ट कर लिया गया। मुझे एक बात बताइए, ये एफआईआर, मेरी जो जानकारी है, मेरी जानकारी के हिसाब से 2018 के अंदर ये एफआईआर हुई। तो एक बात बताइए, जब ये भाजपा में थे, भाजपा के साथ थे, तो ये इनका अरेस्ट उस टाइम पे क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों होता है कि जो भी लोग भाजपा को ज्वाइन करते हैं वो तो एरियल से बिल्कुल धुल जाते हैं, और जो लोग भाजपा छोड़ के किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जाते हैं, सारा का सारा जो भी राजनीतिक प्रतिशोध की जो एक झड़ी लग जाती है, वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। कपिल मैदान, 2 प्रिंसिपल्स ऑफ आर्गुमेंट आपने बोले। कपिल मैदान, आपने 2 प्रिंसिपल्स ऑफ आर्गुमेंट बोले, संदीप द्विवेदी और सीमा मलिक इस पे आएंगे। नहीं, आपने 2 बातें बोली, मैं अनइंटरप्टेड 55 सेकंड तक मैंने कुछ नहीं बोला। आपने 2 मुख्य बहुत बड़ी बातें की। इन्होंने सब कुछ बोल दिया है। हाँ, मैं कह रहा हूं इन्होंने सब कुछ बोल दिया। वरुण सिंह, आप 10 सेकंड का इनको रिबटल देना चाहते हैं। मैं श्वेता जी आऊंगा आपके पास, पर मैं संदीप द्विवेदी को डिबेट में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। वरुण, देखिए संदीप द्विवेदी 2 आर्गुमेंट्स हैं, संदीप द्विवेदी और सीमा मलिक को दिखाइए, फिर श्वेता शालिनी के पास और विक्रम सिंह यादव के पास आ रहा हूं। अवधेश जी आपके साथ, राहुल लाल के पास भी आ रहा हूं मैं, बने रहिए। देखिए संदीप द्विवेदी, जो भाजपा में एरियल क्लीन हो जाती है, ये सवाल है जिसका जवाब श्वेता शालिनी देगी, और ये सवाल वाजिब रूप से अगर ऑपोजिशन वाले उठा रहे कि सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर्स के ऊपर ही क्यों कार्रवाई, और इसका जवाब श्वेता शालिनी देंगे। पर पहले आर्गुमेंट में कपिल मैदान टेक्निकलिटीज पे चले गए संदीप द्विवेदी, प्रिंसिपल ऑफ द आर्गुमेंट पे नहीं गए। प्रिंसिपल ऑफ द आर्गुमेंट ये है कि जिसके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई करी उनमें से एक के भी खिलाफ कोर्ट ने, अभी तक नवाब मलिक को जेल के अंदर ही है, अभी तक अनिल देशमुख जेल के अंदर ही है, तो जहां जहां ईडी ने कार्रवाई करी है वहां पे कोर्ट ने भी ईडी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। और सुप्रीम कोर्ट में जो टेक्निकल आर्गुमेंट से कपिल मैदान दे रहे गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट के एक भी प्रोविजन को नहीं हटाया। तो संदीप द्विवेदी, हम लोग वापस से पॉइंट पे आ जाते। पॉइंट क्या है कि प्रवीण राउत और संजय राउत के घनिष्ठ संबंध है। तो संजय राउत को एक्सप्लेन करना चाहिए कि प्रवीण राउत की पत्नी से उनने इतने पैसे अपने अकाउंट में कैसे लिए, और 1000 करोड़ रुपए लोगों का लेने के बावजूद वो स्लम ड्वेलर्स के लिए मकान क्यों नहीं बना। संदीप द्विवेदी, फिर सीमा मलिक। देखिए, पहली चीज़ तो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जब संजय राउत को बार बार नोटिस गए तो क्यों सामने पेश नहीं हुए उस सुनवाई के लिए? उन्हें कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन के लिए पूरा टाइम दिया गया था, लेकिन उन्हें एक घमंड था कि हम सत्ता में रहे हैं और हम ही कहीं ना कहीं पूरा महाराष्ट्र चला रहे हैं, और यही कहीं ना कहीं इनकी सबसे बड़ी गलती रही है। इस देश में कुछ बिजनेस घराने भी रहे जिन्हें इस तरह का घमंड हुआ, और बाद में जब कोर्ट ने अपनी पावर दिखाई, एजेंसियों ने अपनी पावर दिखाई, तो वो बिल्कुल रास्ते पे आ गए। इसी तरीके से संजय राउत के बुरे दिन उसी दिन शुरू हो गए थे जब इन्होंने महिलाओं का कहीं ना कहीं इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। इस देश का अगर इतिहास उठा के देखिए तो कौरवों का पूरा वंश सिर्फ इसलिए उजड़ा क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया था।
आज 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 देखिए, आप एजेंसियों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आप एजेंसियों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच की है, कहां से आई है? दूसरी चीज, सजा देना या ना देना वो कहीं ना कहीं एजेंसियों का काम नहीं है। कोर्ट अपना काम कर रहा है और कोर्ट को जब लगेगा कि सजा देना है, कोर्ट सजा देगा। सीमा लेकिन मलिक आप जी, ये कहें कि नहीं कोर्ट गलत कर रहा है, भाई आपने गलती की है तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं इंक्वायरी होगी, आपको सीमा जेल में मलिक डाला जी, जाएगा, आपके ऊपर केस चलेगा। अब उसमें आपको दर्द क्यों हो रहा है? सीमा मलिक आप क्यों अपने तथ्यों को जी, क्या आप सामने नहीं रखते? रिग्रेट करती हैं कि संजय राउत जैसे को एनसीपी ने भी अपना घनिष्ठ मित्र बनाया? क्योंकि जितनी सरकार ये महाविकास अघाड़ी की गिरी, जिसमें अवधेश जी जो है अपने एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, उसके पीछे लोग कहते हैं संजय राउत बहुत बड़े रूप से इन्वॉल्व थे और संजय राउत का घमंड जो है उस सरकार को लेकर डूब गया। तो सीमा मलिक आज क्या आप डिफेंड कर रही हैं? मैं समझ अभी तक नहीं पाया क्या। चलिए ऑडियो क्लिप अगर आप नहीं विश्वास करती तो मैं फैक्ट्स पे वापस आ जाता हूं। आप किसके साथ हैं? आप किसके साथ हैं? क्या आप उन मासूमों के साथ हैं जिनका घर नहीं बना, या आप संजय राउत के साथ? एक स्टैंड लीजिए। हाँ बोलिए। देखिए, सभी लोग मासूमों के साथ है, सब मासूमों के साथ है, पर इस बात ना, को प्रूफ होने नवाब मलिक दीजिए जी कि भी उन्होंने मासूम हैं, उनके साथ भी कुछ आप गलत रहे किया है हैं। या नहीं किया है। संजय राउत बोलने भी दीजिए, मासूम बोलने हैं, उनके दीजिए। साथ भी आप बोलने रहे दीजिए, हैं। संदीप जी बोलने दीजिए। लेकिन संदीप जी बोलने दीजिए। लेकिन जब संदीप जी कंगना बोलने रनौत के दीजिए। ऊपर केस होता है तो उसके साथ आप संदीप खड़े जी नहीं उनको होते। बोलने दीजिए, एक जब मिनट बोलने महिला को धमकाया जाता है उसके ठीक है, साथ संदीप जी खड़े उनको नहीं एक मिनट होते। बोलने दीजिए, आप रिवर्ट करिए। ट्रायल देके मुझे बोलने दीजिए, आप बहुत बोल चुके हैं। बोलिए, सब- बोलिए सीमा जी, सब सुन बोलिए। चुके हैं, आप क्या बोल चुके हैं, वही घिसी पिटी बातें है ना कि नहीं तो इनका भी जवाब दीजिए ना आप। देंगे, क्या- देंगे, क्या देंगे, प्रदेश की देंगे। जनता इन सब संदीप, बातों को संदीप पूछेगी जी, नहीं? थोड़ी सा ही आपके सेकंड लिए को किसी संदीप भी जी, होगी, लेकिन प्रदेश की संदीप जी, जनता के संदीप जी। आत्मसम्मान की बातें हैं वो। हिम्मत सीमा विश्वस्ता जी। कौन है और नारायण राणे कौन है और ये येदुरप्पा कौन है, जो लोग कि आके बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं और उसके बाद कुछ उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आज सवाल ये नहीं है, देखिए किसी को भी आप यहाँ पे मीडिया ट्रायल करके आप किसी को ऐसे दोषी साबित नहीं कर सकते हैं। इस तरह से की बातें करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है इन चीजों की। देखिए जो आज कन्विक्शन रेट है, मेरे पहले जो प्रवक्ता थे उन्होंने बताया आपको, है ना, 1% से भी कम आपका 23 लोग केवल कन्विक्ट होते हैं। जहाँ पर कि इतने लोगों को आप आरोप लगाते हैं, तो आप दूसरों के बारे में भी कुछ सोचिए। ऐसे कुछ नहीं होता है। सीमा जी, मैं आपको बताऊं, श्वेता शालिनी, आपने जब उनपे कई बार पूछा, ये एरियल वाला सुनिए, हंस रही है, मैं इनसे पूछता हूं सवाल, ये सवाल आपको श्वेता शालिनी जी देना चाहिए। अभिजीत जी मैं आऊंगा आपके पास, जस्ट इसके बाद आपके पास राहुल, कि जो भी बीजेपी में आ जाता है वो एरियल से धुल जाता है। अब मैं पूछने तो दीजिए आप सवाल, अब सुनिए तो सही, सुनिए ना, सुनिए सीमा जी, सीमा जी, सीमा जी सुनिए तो सही, सीमा जी रिलैक्स, सीमा जी सुनिए, श्वेता जी, श्वेता जी, जो भी बीजेपी में आता है वो एरियल से कैसे धुल जाता है ये समझ के परे, क्योंकि ये सवाल जो है, अरे मैं सवाल तो पूछ लूं जरा, सुनिए तो सही, एरियल का सवाल पूछ रहा हूं, सर्फ एक्सेल का नहीं पूछ रहा। चलिए एरियल और सर्फ एक्सेल, ऐसा कैसे होता है जो बीजेपी में आता है वो एरियल और सर्फ एक्सेल से धुल जाता है, और सिर्फ एजेंसीज को बाइनोकुलर्स पकड़ के वही स्टेट्स दिखते हैं जहां पे ऑपोजिशन इन्वॉल्व है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा सीमा जी भी पूछ रही है और कई लोग पूछ रहे हैं कि कैसे, ऐसा कैसे कि बाइनोकुलर्स पकड़ के सिर्फ वहीं दिखो जब भाजपा नहीं है वहीं पे करप्शन। उन्होंने बहुत अच्छा नाम लिया, अच्छा आप सुनने तो दीजिए उनको। बताना चाहूंगी कि येदुरप्पा जी बहुत सालों से बीजेपी में हैं, लेकिन अरे सीमा जी सुन लीजिए, सीमा जी सुन लीजिए, अरे क्या जवाब सुने भाई। येदुरप्पा जी के साथ, येदुरप्पा जी के बहुत घनिष्ठ संबंध बीआर उमेश जी के साथ थे और कुछ कमर्शियल संबंध भी थे। बीआर उमेश जी आज भी 750 करोड़ रुपए के घोटाले में जेल में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है, और साथ में येदुरप्पा जी से भी पूछताछ की जा रही है, उनके बेटे भी इन्वॉल्व थे। इसी तरीके से सूरत के हमारे एक पदाधिकारी थे पीवीआर शर्मा जी, वो भी आज जेल में है क्योंकि ईडी की कार्रवाई हुई है। एक हमारे यूपी के बहुत बड़े लिकर किंगपिन हुआ करते थे जायसवाल जी, वो भी आज ईडी के कार्रवाई के अंदर उन पे कार्रवाई हुई है। 55 ऐसे बीजेपी से जुड़े हुए नेता लोग हैं जिनके ऊपर ईडी कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि आप शीशे के घर में रहते हैं, दूसरों को पत्थर मारते हैं। एक टेक्निकल बात आपको कार्रवाई बहुत स्लो हो जाती ईडी जो है, हमें सब दिखता है, हम कोई शीशे के घर में नहीं रहते। कार्रवाई करती है, पहला होता है घर में आप दूसरा होता है पीएमपीएल और दूसरा तीसरा होता है FOEA। इसमें जो कार्रवाई होती है ये फेमा और फेमा में चाहे तमाम कॉर्पोरेट के ऊपर कार्रवाई हुई है, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। पीएमईएल जो है मनी लॉन्ड्रिंग, ये एक्ट यूपीए का एक्ट है, यूपीए के दौरान ये एक्ट आया है। उस टाइम
पे भी अरुण जेटली जी ने ये बात कही थी कि ये यूटोपियन एक्ट है। व्यापम से लेकर आज संजय राउत जी के ऊपर ये मनी लॉन्ड्रिंग का ही केस लगा है। और यदि आप ये बोलना चाहेंगे, क्योंकि यूपीए ये कानून लेके आई, उस समय भी ये डिस्कशन राज्यसभा में हुआ था, आज भी उसके अंदर एक सेक्शन 62 आता है। अगर सेक्शन 62 के तहत अगर आपके पास या किसी ऑफिसर के पास एविडेंस ना हो कानून तो का मिसयूज मत करिए मैडम, कानून लाना कोई गलत बात नहीं है। ये बात ये है कि आपके अपने प्रवीण Huge! राउत, आपके अपने ऑफिशियली अवधेश जी, दिस इज बिग। के तहत श्वेता जी, दिस इज बिग न्यूज आई एम गेटिंग। इसी चैनल पे आप आर्यन श्वेता खान पे जी, इतना चिल्लाते थे। श्वेता जी, मेरे पास बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर इस वक्त। ये सिर्फ 8 मिनट पहले की बात है। एक सेकंड, सीमा जी, 8 मिनट पहले की बात है। अवधेश जी को दिखाएं, अवधेश जी और विक्रम सिंह यादव, राहुल लाल और संदीप द्विवेदी। इसके बाद आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं वरुण आपके पास भी। राहुल गांधी ने 8 मिनट पहले ट्वीट किया और ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी संजय राउत को बैक कर रही है। संजय राउत को बैक करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करके विरोधियों का मुंह बंद करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। ऐसा राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। दोस्तों, 8 मिनट पहले की बात है। मतलब अवधेश जी, ये साफ है, संजय राउत इज क्लोज टू ऑपोजिशन। शायद उद्धव खेमे को सबसे बड़ा जो नुकसान है संजय राउत ही पहुंचा रहे। अब देखिए, ऐसा है कि ये तो राहुल गांधी, संजय राउत तो बाद में गए हैं। सबसे पहले तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ये दोनों और इनके साथी लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट से नीचे तक, बेल पर बैठे हुए हैं। उनकी चीजें हमारे सामने है। और अब मैं एक चीज से शुरुआत करूंगा। यह हमारे सारे साथियों को बड़ी चिंता थी कि सक्सेस रेट नहीं है इन्वेस्ट, ये जो है कन्विक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो इनको धन्यवाद देना चाहिए कि इनकी चिंता अब दूर हो गई। अगर ये चाहते हैं कि कन्विक्शन रेट बढ़े तो अब पहले टूथलेस टाइगर था ईडी, अब उसको टूथ आ गए हैं, तो इनकी इच्छा पूर्ति होगी। जो लोग, जिन लोगों पर अभी केस है, हम लोग भी चाहेंगे, ईश्वर से दुआ करेंगे कि इन सब को सजा होगी और कन्विक्शन रेट बढ़ जाएगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। अब दूसरी बात पर मैं आ रहा हूं। देखिए, इस समय देखने की जरूरत है कि एक व्यक्ति सत्ता के बल पर या एक समूह किस ढंग से धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड की तरह एक्ट करने लगता है। आप देखिए, ये तो एक 43 एकड़ का भू लैंड है मुंबई में, जिसमें कुछ भी नहीं बनता है, लेकिन उसके फ्लोर इंडेक्स बेच दिए जाते हैं, उसमें लोगों की बुकिंग से पैसे ले लिए जाते हैं। इतना बड़ा एक बैंक है HDIL कंपनी, जो देश में हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बनी थी। सुनिए, उसमें फोन करके, सुनिए, उसमें फोन करके कि इस प्रोजेक्ट में तुमको लोन देना है विक्रम सिंह यादव, ऐसे फोन जाते थे, ऐसे लोन मिलते थे। वो विक्रम सिंह यादव है, उस कंपनी के डायरेक्टर जो है जेल में गए हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही है, उनको सजा होने वाली है। PNC बैंक सरकार बनी उसके बाद किया, उससे पहले किया। वहां के मैनेजर को लोगों को लोन देना पड़ता था, पैसे किया, उसके पहले किया। जिसका लैंड नहीं है, गलत दस्तावेज के आधार पर लोन मिलते थे। 4,500 करोड़ रुपया लोगों को डुबा दिया। अंडरवर्ल्ड की तरह एक तो मैं पूछ रहा हूं, उसका जवाब दो। ना, विक्रम सिंह यादव, विक्रम सिंह यादव, वरुण आपके पास आ रहा हूं, वरुण आ रहा हूं, आपके पास टेक्निकल आर्गुमेंट के लिए आ रहा हूं। संजय राउत, प्लीज सुनिए मेरी बात। संजय राउत जी को सुनाना, सुनिए मेरी बात, सुनिए। अरे अवधेश जी, विक्रम सिंह यादव, विक्रम सिंह यादव, विक्रम सिंह यादव, आज दिल पर हाथ रखिए। नहीं, आज विक्रम सिंह यादव को अपने दिल पे हाथ रखने दीजिए। आज विक्रम सिंह यादव अपने दिल पे हाथ रखिए। आप ये दिल से चाहते थे ना कि उद्धव ठाकरे आपकी एडवाइस सुन लेते और संजय राउत की एडवाइस नहीं सुनते, तो ना आज आपकी सरकार गिरती, ना आपका भाजपा से अलायंस टूटता, ना इस तरीके के स्कैम होते। स्कैम इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि संजय राउत की एडवाइस सुनी। आज आप खुलकर बोलिए, दिल पर हाथ रख के बोलिए, दिमाग से नहीं दिल से, दिमाग से नहीं दिल से बोलिए। आज दिल से सच्चाई निकलती है। किस प्रकार से ईडी को पीछे लगा करके, किस प्रकार से विधायकों को डरा धमका करके, कैसे उनको सूरत में, गुवाहाटी में कहां उनको रोक के रखा गया,
किस प्रकार से सरकार गिराई है। नहीं, क्या प्रवीण राउत और संजय राउत दोस्त है कि नहीं है? क्या प्रवीण राउत और संजय राउत दोस्त है कि नहीं है? क्या प्रवीण राउत और संजय राउत दोस्त है कि नहीं विक्रम जी? प्रदीप जी, क्या फैमिली कनेक्शन है कि नहीं? अवधेश जी, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या फैमिली कनेक्शन है कि नहीं है? एक फैक्ट जरूरी है देश को जानना। नहीं है कि नहीं? विक्रम जी क्या डिफेंड कर रहे हैं आज आप? इस केस को इस केस को महाराष्ट्र की इकोनॉमी ऑफेंस विंग ने किया, उसने छानबीन की है, विक्रम जी उसमें बाद में आई है। उसमें दिस केस वाज रजिस्टर्ड जब शिवसेना बीजेपी की सरकार थी। ईडी केवल आई है। विक्रम सिंह यादव को लिखा है, विक्रम सिंह यादव रुक जाइए, राहुल लाल और संजय आ रहा हूं। ये केस तब रजिस्टर हुआ था जब बीजेपी सेना की सरकार थी। श्वेता आ रहा हूं, एक सेकंड। नहीं, विक्रम सिंह यादव नहीं, क्या संजय राउत और प्रवीण राउत दोस्त है कि नहीं है? विक्रम सिंह यादव दोस्त है कि नहीं है? अरे भाई दोस्त हैं या जो भी है, लेकिन ये मामला कब का है? उस टाइम बीजेपी साथ थी। अरे उसी के टाइम पीरियड के बीच में प्रवीण राउत की बीवी से संजय राउत की बीवी में पैसा है कि नहीं है? चुप क्यों थी? मामला है प्रदीप जी, 2008 का मामला है। कांग्रेस अरे 2008 से चल के 18 में रजिस्टर हुआ है। ना 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 ना, श्वेता जी नहीं, आज ये डिफेंड नहीं हो पा रहा, आज डिफेंड नहीं हो पा रहा है वरुण आज डिफेंड विक्रम जी से नहीं हो पा रहा। राहुल लाल और संदीप द्विवेदी, राहुल लाल और संदीप। प्रदीप जी एक छोटा सा चीज कहना चाहूंगा। अच्छा वरुण आइए। हाँ, अरे ये वो उसके उस पे आपके पास महाराष्ट्र में 2.5 साल सरकार थी, 2.5 साल तक आपके पास विक्रम सिंह यादव 2.5 साल तक महाराष्ट्र में आपके पास सरकार थी। एंटीला हुआ, किस तरीके से वसूली गेट हुआ और आपने किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया, पर सब केस फ्लैट हो गए, सच्चाई सामने आ गई। तो अगर आपको लगता है कि सच्चाई, और अभी तक आपके नवाब मलिक जेल से बाहर क्यों नहीं आए? अभी तक अनिल देशमुख बाहर क्यों नहीं आए? प्रवीण राउत बाहर क्यों नहीं आए? और संजय पांडे जो आपका ब्लू आइड बॉय था, वो भी जेल के अंदर जा रहा है। वरुण सिंह एक पॉइंट बोलना चाहते हैं, उसके बाद मैं राहुल लाल और संदीप द्विवेदी के पास आ रहा हूं। देखिए एक सेकंड, वरुण सिंह 15-20 सेकंड, कपिल वाधावा इज बैक इन द डिबेट। प्रदीप जी, ये सवाल बार बार उठा जा रहा है कि ये स्कैम कब हुआ। तो मैं बता दूं कि 2008 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 2014 तक पृथ्वीराज चौहान थे, जब तक ये एफएसआई सब बिक चुकी थी। ये तो शुक्रिया अदा कीजिए देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना की गवर्नमेंट का कि 2016 में रविंद्र वाइकर जब देवेंद्र फडणवीस के गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हाउसिंग थे, कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया और आगे चलकर एक पोल खुला है। तो ये तो देवेंद्र फडणवीस के राज में उनके सीएम जब थे तब खुला है स्कैम। यार क्या मतलब कुछ भी बोलना चाहते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, राहुल लाल कुछ भी, मैं वरुण सिंह मैं कहना चाहता हूं कुछ भी ना संदीप द्विवेदी और राहुल लाल कुछ भी, संदीप द्विवेदी और राहुल लाल कुछ भी ना बनाए। सेकंड रुक जाइए ना आज वरुण यू हैव नेल्ड इट। वरुण आपने फैक्चुअली ना पियर्स कर दिया आर्गुमेंट को। और राहुल लाल मैं आपको कहना चाहता हूं, राहुल लाल मुझे दिखाइए और संदीप द्विवेदी को दिखाइए। सीमा जी और श्वेता जी इसके बाद आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि ये बिल्कुल बात नहीं। विक्रम सिंह यादव पोल खुल गई है, पोल खुल गई। एक राहुल लाल और संदीप द्विवेदी को दिखाइए, सच्चाई सामने आ गई है। अभी तो बहुत लोग आगे आने वाले हैं। राहुल अभी तो छोटी मछली पकड़ी गई है, अभी तो कुछ और मछलियां पकड़ी जाने वाली है। राहुल लाल मेरी बात सुनो, राहुल लाल मेरी बात सुनो, ये पुष्पा वाला संजय राउत वाला मत करो, ठीक मत करो। फैक्ट्स पे आ जाते हैं। संदीप द्विवेदी राउत सुनिए, अरे यार आप संजय राउत की के कोई घनिष्ठ मित्र हैं क्या? सुन तो जी मेरी बात, सुनिए फैक्ट सुनिए। अरे सच्चाई नहीं बोल रहे, सुनिए। क्या प्रवीण राउत संजय राउत दोस्त है ना? हाँ बिल्कुल दोस्त है। क्या संजय राउत की बीवी के अकाउंट से, संजय राउत की बीवी के अकाउंट से क्या प्रवीण राउत की बीवी के अकाउंट में पैसा गया था कि नहीं गया? प्रवीण राउत की बीवी के अकाउंट से संजय राउत की बीवी के अकाउंट में पैसा गया, हाँ है ना? संजय राउत ने डिनाई किया इसको। डायरेक्टर्स एक ही कंपनी में दोनों की बीवियां डायरेक्टर है कि नहीं है? एक ही कंपनी में दोनों की बीवियां डायरेक्टर है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है दोनों की? नहीं आप मुझे जवाब दीजिए। नहीं आप बताइए, विक्टिम इंटिमिडेशन की कंप्लेंट संजय राउत के खिलाफ हुई है। संदीप द्विवेदी विक्टिम इंटिमिडेशन की कंप्लेंट भी संजय राउत के खिलाफ हुई है। संदीप द्विवेदी ऑन यू, संदीप द्विवेदी ऑन फायर, तो जो ईडी ने जो संदीप द्विवेदी ऑन फायर, नहीं ईडी ने जो सबूत दिए हैं आप उसमें से एक तथ्य आप गलत करके दिखाइए। क्या पीएमसी बैंक के ऊपर दबाव डाल के लोन नहीं लिया गया? क्या इन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं लिया? क्या संजय राउत और प्रवीण राउत में क्लोज संबंध नहीं थे? अब करा देते ना जब देवेंद्र फडणवीस। जब वो सोसाइटी कहाँ है जिसमें गरीबों को फ्लैट मिलने थे? नहीं सब गलत है। आप ये बताइए वो सोसाइटी और वो गरीब जिन्हें फ्लैट दिए जा रहे थे वो कहाँ है? लगातार ड्रग्स आ रहा है,
वो ड्रग्स आ रहे, वो पैसे कहाँ पे चले अरे जा रहे हैं? राहुल लाल उस जी, आप मामले उस में सोसाइटी चोरी को जा रही है, बता उस दीजिए मामले में जिसके लिए चोरी जमीन जा रही अलॉट है। हुई थी। ये सवाल तो पूछे जमीन जाएंगे का ना। अलॉटमेंट आप ये जिस बताइए सोसाइटी नहीं, के लिए जमीन हुआ का था, allotment जिन का गरीबों को मामला फ्लैट देखिए, मिलने वो- थे, क्या नहीं वो मिले? मामला है, एजेंसी जांच कर रही है, देख रही है, वो कोर्ट में दूध का दूध दोस्तों, पानी का पानी हो जाते जाएगा। जाते मैं दुरुपयोग दो हो रहा है। चीजें ये कहना मामला चाहता बहुत हूं, मेरे महत्वपूर्ण पास है। दो चीजें कहना दुरुपयोग चाहता हो हूं। रहा है। एक मेरे मित्र कपिल मैदान को और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं। पहली बात मैं प्रिंसिपल पॉइंट करना चाहता हूं। ये बात स्लम ड्वेलर्स की है, जिनका पैसा लिया गया और जिनका एक भी घर नहीं बनाया गया और 1000 करोड़ का स्कैम है दोस्तों ये। और ये 600 से ज्यादा स्लम ड्वेलर्स का मकान नहीं बना, इनकी जिंदगी खराब हो गई। और इसमें मिडिल क्लास को चीट करने वाले, वाधवंस के साथ डील करने वाले संजय राउत का फ्रंटमैन प्रवीण राउत इन्वॉल्व है। तो इसीलिए इसकी बात मैं कर रहा हूं। दूसरी, मेरे पास 10 सेकंड का कर्म, मेरी रिसर्च टीम बहुत स्ट्रांग है कपिल मैदान। तो ये जो ईडी का आपने जिस तरीके से फैक्ट गया, इसमें आप फैक्ट चेक हो जाते हैं कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में 26 रेड्स जो है वो मोदी सरकार के अंदर करी थी, जिसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम 99,356 करोड़ जो है वो अटैच हुई थी। वहीं कांग्रेस के समय 104 रेड्स हुई थी, जिसके अंदर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम 30,000 करोड़ से भी कम है। तो फिर अगर आप कंपेयर करेंगे तो टूथलेस टाइगर नहीं है कपिल मैदान। मैं आपको जोड़ना चाहता था कपिल, कल वापस आपका इंतजार करूंगा आज रात को 8 बजे। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।